हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वह टॉपिक है डिलीवरी के बाद पेट पर आए हुए स्ट्रेच मार्क्स और ढीलेपन को किस तरीके से ठीक किया जाए। नॉर्मली जब कोई महिला गर्भवती होती है तो पेट की मांसपेशियों और स्किन पर काफ़ी खिंचाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा अगर पेट में बढ़ता है तो पेट के बढ़ने की वजह से मांसपेशियों में थोड़ा ढीलापन आता है, और स्किन पर भी खिंचाव पड़ने के कारण स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स और डार्क पिगमेंटेशन होना एक नॉर्मल बात है। और डिलीवरी के बाद ये परेशानियां थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो इससे कैसे बचा जाए और क्या समाधान किया जाए, इस बारे में आज हम बात करते हैं। जैसे भी किसी भी महिला की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के तुरंत बाद यूट्रस और ऊपर की जो स्किन की लेयर्स हैं, मांसपेशियां और स्किन की लेयर्स हैं, वो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर निशान जो होते हैं, जो डिलीवरी से पहले ही आते हैं, जिनको कि स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। और उनको देखने में अच्छा नहीं लगने के कारण कई बार महिलाएं बहुत चिंतित हो जाती हैं कि ये कैसे ठीक होंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में किन बातों का ध्यान रखना है डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। नॉर्मली जो स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं वो स्किन के तेजी से खिंचाव होने के कारण पड़ते हैं, और ये स्ट्रेच मार्क्स डार्क स्किन कलर के लोगों में ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें डिस्कलरेशन ज्यादा होता है। तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो डार्क होते हैं, जो कि ज्यादा खराब लगते हैं। तो इनसे बचाव ही सबसे ज्यादा इनका कारगर उपाय है। अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं तो कई बार वो पूरी तरीके से अपने आप नहीं जाते हैं। तो इस बात का महिला को विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही वो गर्भवती होती है और 3 से 4 महीने का टाइम होता है, उसी समय से स्ट्रेच मार्क्स पड़ना शुरू होते हैं, और तभी वो देखभाल रखकर उन स्ट्रेच मार्क्स को पड़ने से रोक सकती हैं या काफी हद तक कम कर सकती हैं। एक बार स्ट्रेच मार्क्स अगर पड़ जाते हैं तो कई बार वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं और बाद के समय में देखने में थोड़े भद्दे दिखाई देते हैं। इनके स्ट्रेच मार्क्स को रोकने का सबसे कारगर तरीका है कि स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्ट रखा जाए, या उस पर मॉइस्चराइजर की भरपूर मात्रा का अप्लाई किया जाए। हर एक महिला की स्किन टाइप अलग अलग होती है और उन्हें पता होता है कि उनकी स्किन टाइप किस तरीके की है। जिन महिलाओं की स्किन टाइप ड्राई होती है या सूखी त्वचा होती है, वो स्ट्रेच मार्क्स के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, उनको स्ट्रेच मार्क्स होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसी महिलाओं को अपनी स्किन केयर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरे और चौथे महीने से जैसे ही बच्चे की वजह से पेट बढ़ना शुरू होता है, स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसी समय स्किन की केयर के लिए अच्छी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किन केयर के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर जो स्किन टोन को सूट करता हो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, या बाजार में विशेष तौर पर स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, तो उनको अप्लाई किया जा सकता है। क्रीम्स अप्लाई करने का सबसे सही समय होता है जैसे ही महिला बाथ लेती है, नहाती है मॉर्निंग में, उस टाइम स्किन हल्की मॉइस्ट होती है, हल्की गीली होती है, उसी समय कोई भी मॉइस्चराइजर या बॉडी ऑयल अप्लाई करना सबसे ज्यादा कारगर रहता है। और अगर महिला का स्किन टाइप ड्राई है, स्किन का जो टेक्सचर है वो सूखा है, तो उनको दिन में 2 से 3 बार क्रीम को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स न पड़े। अब बात आती है कि अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं तो डिलीवरी के बाद किन बातों का ध्यान रखकर उनको ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के बाद उनको देखभाल करने के लिए जो सबसे सही तरीका है कि जो मांसपेशियां लूज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो स्टमक का या पेट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा दिखाई देते हैं, तो उसको वापस शेप में लाना एक सबसे कारगर तरीका है स्ट्रेच मार्क्स को भी कम करने के। तो जैसे ही महिला की डिलीवरी होती है उसके 15 से 20 दिन बाद, या अगर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है तो करीबन 1 से 1.5 महीने बाद वो पेट की हल्की एक्सरसाइजेज शुरू कर सकती हैं, और उसके लिए वो अपने डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज उन्हें करनी चाहिए। तो पेट की एक्सरसाइजेज शुरू करने से जो पेट की मांसपेशियां हैं वो धीमे धीमे टोन में आती हैं और वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती हैं, और उसी के साथ ही उसके ऊपर की जो स्किन है वो भी वापस अपने नॉर्मल शेप में आने लगती है। तो महिलाओं को थोड़ा सा धैर्य रखने के साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने पेट को वापस नॉर्मल शेप में ला सके। तो जागरूक रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।